श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और इस मौके पर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व में एड्स, HIV के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रोताओं, ये HIV या एड्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, यदि किसी को हो जाए तो इसका इलाज कैसे होता है, और समाज में इसको लेकर अभी भी तमाम तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। और इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए और इसके अलग अलग जो पहलू हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिंकी अरोरा जी। रिंकी अरोरा जी वर्ष 2009 से HIV एड्स के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। रिंकी जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। रिंकी जी, जैसा भी हम आपका परिचय दे रहे थे, आप एक लंबे अरसे से इस फील्ड में कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि HIV या एड्स क्या होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले इसके बारे में बताइए, क्योंकि कभी कभी लोग उनको एक ही मान लेते हैं, HIV या एड्स को। तो इनमें अंतर क्या है और दोनों क्या होते हैं और कैसे किसी व्यक्ति को ये हो सकती है ये बीमारी, इसके बारे में बताइए। सर, एक्चुअल में HIV जो है वो एक वायरस है जी, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशियेंसी वायरस जी। ये सिर्फ मानव शरीर में पाया जाता है। और एड्स जो है वो एक एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम है जी, जो कि बहुत सारी बीमारियों का समूह जब हो जाता है जी, तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम एड्स बोलते हैं जी। तो HIV डिफरेंट चीज है और एड्स डिफरेंट चीज है, दोनों जी, अलग अलग है जी। HIV के साथ इंसान दवाइयों के साथ पूरी जिंदगी अपनी आराम से जी सकता है। अच्छा। और ये होता कैसे है, तो इसके होने के सिर्फ और सिर्फ 4 कारण ही हैं जी, जो HIV से बचा जा सकता है। HIV होने का सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध। जी, दूसरा कारण है संक्रमित सुई के आदान प्रदान से। जी, तीसरा कारण है संक्रमित रक्त के चढ़ाने से। जी, चौथा कारण है संक्रमित माता से उसके होने वाले बच्चे को। जी, इस 4 कारणों के अलावा 5वां ऐसा कोई कारण नहीं जिससे कि HIV और एड्स हो। जी। HIV से एड्स में जो एक बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, वो किस तरह से होता है? देखिए, HIV में क्या होता है, हमारे शरीर में वायरस आ तो जाता है जी, लेकिन जब तक हम जांच ना कराएं, हम जी, टेस्ट ना कराएं, वो हमें पता नहीं चलता। जी, लेकिन अगर हमको टाइम पे पता चल जाए कि हम HIV पॉजिटिव हैं, जी, तो पूरी जिंदगी इसके साथ बहुत सरल ढंग से जिया जा सकता है। जी। अब अगर HIV से एड्स ना हो, जी, उसके लिए अगर सोचा जाए तो अगर हमको एड्स में तब्दील नहीं होना है तो हमको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा। जीवन शैली में बदलाव ऐसे, अगर नशा करते हैं तो नशा त्यागना पड़ेगा। जी, जो इसकी दवाइयां होती है, जी, जिसको ART की दवाइयां बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जी, वो दवाइयों को हमको बिल्कुल टाइम से बिना गैप के लेना पड़ेगा। अच्छा। हमारे खान पान में हमको बदलाव करना पड़ेगा। जी, चाहे आप मांसाहार खाते हो चाहे शाकाहार, आप दोनों ही खा सकते हैं। जी, लेकिन जो भी खाएं ताजा खाएं, बासा खाना ना खाएं। जी, थोड़ा बहुत व्यायाम करना पड़ेगा और उसकी सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है सकारात्मक सोच की। जी, हमारी जो थिंकिंग है वो हमको पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नकारात्मक सोच नहीं लाना है कि अब ये बीमारी हो गई तो अब हम कैसे जिएंगे। जी, तो हमारी अपनी थिंकिंग को हमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो हम HIV में ही रह के पूरा जीवन जी सकते, एड्स में तब्दील नहीं हो सकते। रिंकी जी, आप जो छत्तीसगढ़ में जो HIV पॉजिटिव का जो नेटवर्क है उसकी आप अध्यक्ष भी हैं और 2013 से आप जो विहान प्रोजेक्ट है उससे भी जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में बताइए कि इस परियोजना के तहत क्या क्या आप कार्य कर रही हैं? सर, विहान परियोजना जो है ये 2013 से अलायंस इंडिया जो है उनके द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जी, जो छत्तीसगढ़ में अभी तो बेसिकली रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और बिलासपुर में कार्यरत है। जी, और मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है वो रायपुर और दुर्ग है, जहां पर सबसे ज्यादा HIV के केसेस हैं। अच्छा। और इसमें हम जो HIV पॉजिटिव लोग होते हैं उनको हम केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए, एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कलंक और भेदभाव जुड़ जाता है जी, क्योंकि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है। जी,
तो लोगों को लगता है कि ये कैरेक्टरलेस होगा, या फिर लोग अपना स्टेटस छुपाते हैं। जी, ठीक है, छुपाइए, लेकिन जहां पर बताना है, जैसे डॉक्टर्स के पास बताना है, वहां पर अनिवार्य है। लेकिन कई बार होता है क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अच्छा। तो वहां पर सीएससी जो विहान का कार्यक्रम है वो वहां पर इंटरफेयर करता है, वो वहां पर उनके लिए एडवोकेसी पैरवी करता है और उनको उस तकलीफों से उभारता है। जी। किसी किसी के परिवार में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो दूर करता है। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लिटरेसी प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे ट्रीटमेंट लेना है। तीसरा ये है कि जैसे वर्क प्लेस है, अगर वो कार्य कर रहे हैं और उसके कार्य में कहीं से पता चल जाता है, तो कई बार होता है क्या है कि कार्य से भी उनको बेदखल कर दिया जाता है कि आपको अब नौकरी में कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो वहां पर भी हमारे द्वारा एडवोकेसी की जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी, जितनी भी छोटे बच्चे हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उनको हम सरकारी योजनाएं जो चल रही है उन सारी सरकारी योजनाओं से हम उनको लिंकेज करवाते हैं। अच्छा रिंकी जी, क्योंकि आप एक बड़े लंबे अरसे से, लगभग 10-11 वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, आपको तमाम तरह के अनुभव हैं। अभी आपने बताया कि कई तरह के मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं समाज में मौजूद हैं, भ्रांतियां मौजूद हैं, इसको लेकर अनेक तरह के मिथ हैं। तो किस तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं इसके बारे में बताइए, और उसमें से कितनी गलत हैं ये भी बताइए। सब भ्रांतियों की बात की जाए तो 2 कैटेगरी के लोग हमारे समाज पे रहते हैं। एक पढ़ा लिखा वर्ग है और एक अनपढ़ वर्ग है। जी। हमने HIV के नाम पर दोनों वर्गों में भेदभाव देखा है और भ्रांतियां देखी है, उनके अंदर डर देखा है। मतलब चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, दोनों में ही वो समान रूप से मौजूद है। जी। सर, जैसे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी एक मन में ये उनके रहता है कि इन लोगों को छुए नहीं, जी, उनसे दूरी बना के रखे, उनका यूज किया हुआ शौचालय का इस्तेमाल ना करें, उनके पहने हुए कपड़ों को हम ना छुएं, उनके पसीने, आंसू, यूरिन, उनसे भी बच के रहें। ये सब भ्रांतियां हैं, क्योंकि ये HIV का वायरस पसीने, आंसू, यूरिन, हमारे जबान की लार, इसमें नहीं पाया जाता। जी। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि देखिए, एक समाज ही है, अगर समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये लोग जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि दुर्ग, ये रायपुर और बिलासपुर में आप कार्य कर रही हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है। तो एक ओवरऑल यदि हम समग्र रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो क्या स्थिति है इस परिदृश्य में, ये हमें बताइए। सर, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जैसे लगभग अभी 38,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं। जी। और इनके कैटेगरी देखा जाए तो युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। अच्छा। जो कि 16-17 साल से स्टार्ट होके 35 साल तक की उम्र के लोग सबसे ज्यादा HIV से प्रभावित हो रहे हैं। जी। और जब उनसे काउंसलिंग के दौरान बातचीत की जाती है तो समझ में आता है कि ये जो वायरस इनके अंदर यौन रोग के द्वारा ही आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने विदाउट प्रोटेक्शन यूज किए और यौन क्रिया की। तो सरकार से भी एक यही गुहार है कि युवा वर्ग में HIV के रोग को रोका जाए, क्योंकि युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। युवा वर्ग में भी कौन सा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है ये भी बताइए, क्योंकि जो हमारा आकाशवाणी उसका श्रोता वर्ग बहुत विस्तृत है और बड़ी संख्या में लोग इसे सुनते हैं, तो उन तक ये बात आपकी पहुंच रही है, तो वो सचेत हों, सतर्क हों, जागरूक हों, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बताइए कि लक्षित करके कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा वनरेबल है। युवा वर्ग में सर, जो टीनेजर है जी, 11-12 साल से जो बॉडी में हमारे चेंजेस होते हैं जी, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का उगना, लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस का होना, जी, तो वो जो एक प्रभाव हमारे शरीर में दिखता है, उससे होता क्या है कि बच्चे माँ बाप से ना पूछकर अपने एज ग्रुप वालों से या अपने से थोड़ा बड़ों से बात करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उतनी जानकारी नहीं है जी, और उनको वहां से अधूरी जानकारी मिलती है जी, और वो उस चीज को एज ए प्रैक्टिस के रूप में दोहराना पसंद करते हैं कि एक बार करके देखा जाए। जी। और जब वो करके देखने में वो आदत में शामिल हो जाता है, जी, तो उसके बाद सर होता क्या है कि नॉर्मली अगर सेक्स की बात करें तो हमको अगर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है जी, तो उतना उनका माइंड खुला नहीं रहता कि यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्शन यूज करें तो चलेगा। जी। तो नॉर्मली मेरी एक सभी लोगों से एक वो भी है, विनती भी है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर सेक्स के विषय में
बैड टच गुड टच के विषय में जरूर बात करें जी। क्योंकि यहाँ पर युवा वर्ग और टीनेजर्स की बात हो रही है, तो इनके साथ ये समस्या है सर कि मतलब बात करना नहीं चाहते इस विषय में जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमको आपका यही आ कहने रही का है। अर्थ है कि जो जागरूकता है उसकी शुरुआत घर से, परिवार से ही होनी चाहिए क्योंकि वो खुल के बात करें अपने बच्चों के साथ, वो उन्हें बच्चों को इस बारे में जो है वो शिक्षित करें, उन्हें जागरूक करें, तो इसे रोका जा सकता है। अच्छा, तमाम जागरूकता के बावजूद इतने सारे अभियान चल रहा है, तमाम वर्षों से चल रहा है इसको लेके, लेकिन अभी भी क्या इसकी वृद्धि की दर किस तरह से है यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो? सर, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो पहले से HIV का जो प्रिवलेंस रेट है वो हाई हुआ है। उसका कारण ये है कि पहले लोग टेस्ट कराने से डरते थे। अच्छा। लेकिन अब लोगों में उतना एक जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है कि लोग टेस्ट कराने लगे हैं। और पहले जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो डॉक्टर्स भी HIV टेस्ट को कंपलसरी नहीं लिखते थे, लेकिन आज डॉक्टर्स भी कंपलसरी लिख रहे हैं, तो जो टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं तो HIV पॉजिटिविटी भी ज्यादा आ रही है। जी, आपने बात की टेस्ट की, जांच की, तो एक आम व्यक्ति यदि उसको कभी भी, एक तो ये बताइएगा कि लक्षण किस तरह के होते हैं जब व्यक्ति HIV टेस्ट के लिए जाए, संक्षेप में बताइएगा, फिर कहाँ पे वो जांच के लिए जा सकता है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ अंतिम सवाल ये है कि यदि व्यक्ति को HIV पॉजिटिव पाया जाता है यदि कोई व्यक्ति, तो उपचार की सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है? सर, अगर लक्षण की बात की जाए HIV के लक्षण जी, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है जी। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो नॉर्मली व्यक्ति के अंदर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते जी। और अगर जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनके अंदर जैसे मुंह में छाले हो जाना, अच्छा, वजन का घटना, जी, दस्त लग गए हैं तो बार बार दस्त लगना और लंबे समय तक ठीक ना होना, जी, अगर बुखार आ रहा है तो लंबे समय तक बुखार रहना, ठीक ना होना, जी, साथ में टीबी का हो जाना, जी, ये इसके मुख्य लक्षण है। अच्छा। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो जरूर ही हमारे छत्तीसगढ़ में हर जिले, हर ब्लॉक में ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये मुफ्त में सरकार के द्वारा मौजूद है, जहां पर आप बिल्कुल ही फ्री में वो जांच करा सकते हैं और आपकी जांच की जो रिपोर्ट होगी वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। अच्छा, और फिर उपचार की सुविधा की यदि हम बात करें तो? उपचार के लिए सर पहले इसको ART सेंटर बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर। ये पहले पूरे छत्तीसगढ़ में 5 हुआ करते थे, लेकिन अभी ये 8 हो गए हैं, जैसे कि अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा। ये 8 जगह इसके ट्रीटमेंट के सेंटर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी दवाइयां ताउम्र दी जाएगी और आपकी रिपोर्ट्स को, आपकी सारी काउंसलिंग को, आपकी सारी बातों को वहां पे गोपनीय रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी इंसान बिना घबराए अगर HIV पॉजिटिव हो जाता है, पहली बात तो जो नहीं हुए हैं उनके लिए तो यही संदेश है कि HIV से डरे, और जिनको हो गया है उनके लिए यही संदेश है कि वो इससे लड़े। बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात की, आपका ये जो वाक्य है वो सबसे ज्यादा रेखांकित किया जा सकने वाला वाक्य है ये। और रिंकी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत हमें अच्छी और उपयोगी जानकारी हमें दी है जो निश्चित रूप से श्रोताओं को इस विषय में जागरूक करेगी, उन्हें सचेत करेगी, और जो आपने बात की कि इससे डरें और जो भी बचाव है उसका जरूर पालन करें। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।